भारत के इतिहास में कई राजाओं और बादशाहों का उल्लेख मिलता है और आपने भी कई ऐसे राजाओं के बारे में सुना होगा जिनकी सैकड़ों रानियां थीं। इनमें शाहजहां, अकबर आदि जैसे बादशाहों के नाम शामिल हैं। कहा जाता है कि बादशाह अकबर के हरम में 100 से भी ज़्यादा लोग थे, पर आज हम आपको इन सबसे परे जिस राजा के बारे में बताने जा रहे हैं उसकी 2000 से भी ज़्यादा रानियां थीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपने इतिहास में ऐसे राजा भी थे जिसने अपनी अय्याशी के चलते 1000 बच्चे पैदा किए थे, जिसके पास 2000 से भी ज़्यादा रानियां रखने की ताकत थी। तो चलिए जानते हैं आज उसी राजा के बारे में हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको इस चैनल पर आने वाली ऐसी ही शानदार वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ना जाने कितने रहस्य इतिहास के सीने में दफन होते हैं। अगर खोजा जाए तो दुनिया में सदियों पुरानी पेंटिंग्स, किताबें इन राजाओं के बारे में कोई ना कोई कहानी बयां करती हैं। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जो एक सुल्तान के इतिहास का गवाह है, जिसका नाम सुल्तान मौला इस्माइल था और 1672 से 1727 तक उसने मोरक्को पर राज किया था। सुल्तान मौला को इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद का वंशज मानते हैं और साथ ही तकरीबन 1000 बच्चों का पिता भी। हालांकि वैज्ञानिक इतिहास के इन आंकड़ों पर संदेह जताते हैं। अगर कोई व्यक्ति 32 साल लगातार रोज अलग अलग स्त्रियों के साथ एक बार भी संबंध बनाए तो ही इसकी संभावना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि मौला ने फैज को, जो कि मोरक्को का एक नगर है, उसमें 400 आदमियों का सर काटकर अपने शासन की शुरुआत की थी और अपने 55 वर्ष के राज्यकाल में तकरीबन 30,000 लोगों का शोषण कर उनको मौत के हवाले कर दिया था। इनमें युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और राजाओं की संख्या शामिल तक नहीं है। मोरक्को के इतिहास का सबसे शक्तिशाली मौला बहुत ही निर्दयी प्रवृत्ति का इंसान था, जिसके कारण उसको खूंखार रक्त पिपासु की उपाधि दी गई थी। उसने 1.5 लाख सैनिकों की सेना गठन कर मोरक्को में क्रूरता का आतंक फैलाया था। मौला अपनी 4 पत्नियों और 500 रखेलों पर बहुत पैनी नजर रखता था। अगर कोई व्यक्ति बिना उसकी आज्ञा के इन स्त्रियों से बात भी करता पाया जाता तो उसको तुरंत मौत के हवाले कर दिया जाता था। इस्माइल शरीफ दुनिया के एकमात्र ऐसे राजा थे जिनकी सबसे ज्यादा रानियां थीं। मोरक्को के इतिहास में उन्हें एक महान मार्शल के रूप में जाना जाता है। अजीबोगरीब शौक, शासन और साहस के अलावा इस्माइल इब्न शरीफ को इतिहास में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले इंसान के तौर पर भी जाना जाता है। अपने पूरे जीवन में इस्माइल इब्न शरीफ ने 1000 से भी ज्यादा बच्चे पैदा किए थे। घोषित तौर पर उनके बच्चों की संख्या 867 बताई जाती है, जिसमें 525 बेटे और 343 बेटियां थीं। वैसे तो उनकी 8 घोषित पत्नियां थीं, जबकि 2000 से भी ज्यादा रखेली थीं। उनके 700वें पुत्र का जन्म 1721 में हुआ था। उन्हें मोरक्कन इतिहास का सबसे चर्चित शासक माना जाता है। इस तरह इस राजा की 2000 से भी ज्यादा बीवियां थीं। जैसा कि हमने बताया, इस्माइल इब्न शरीफ की 8 पत्नियां और 2000 से भी ज्यादा रखेले थीं और इन रखेलों और बीवियों से राजा ने 1000 से भी ज्यादा बच्चे पैदा किए थे। वास्तव में उस राजा की हिम्मत और हौसले की दाद देनी चाहिए, और उन औरतों की भी जो इतनी सारी रखेलों और बीवियों के साथ अपने पति को बांटती थीं। आज के समय में अगर राजा वाला सिस्टम होता तो शायद दुनिया की आबादी को सहन करने के लिए ये धरती बहुत ही कम पड़ जाती। 80 साल की उम्र में मैकनिस में इस्माइल मौला की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी संतानों ने राजगद्दी के लिए झगड़े शुरू कर दिए थे। 1755 में तीव्र भूकंप से उसके साम्राज्य को बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद 1757 में मौला के पोते मोहम्मद ने मोराकेश को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। दोस्तों सोचिए, अगर आज भी ये राजा वाला सिस्टम होता तो हमारी दुनिया की आबादी अपने चरम सीमा से भी निकल गई होती। हालांकि आज तो जनसंख्या, परिवार नियोजन की इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर उस दौर में इन चीजों को लेकर कोई बात क्यों नहीं होती थी और राजाओं को इतने बच्चे पैदा करने की आजादी क्यों दी जाती थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस अय्याश राजा के बारे में? क्या आपने इससे पहले भी ऐसे राजा महाराजाओं के बारे में सुना है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।